नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। और लगातार जो गतिरोध जारी है सरकार और किसानों के बीच, किसान आंदोलन का 22वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम किसानों के प्रदर्शन के अधिकार पर निर्णय लेंगे। लोगों की आवाजाही का जो संवैधानिक अधिकार है वो अहम है, लेकिन कानून की वैधता का जहां तक सवाल है उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन पर यह सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, क्योंकि दरअसल जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हवाला दिया गया है कि आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि बॉर्डर पर ये जो किसान हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है और ऐसे में वाहनों की आवाजाही बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई है और कोरोना बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि इन कानूनों की वैधता को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून की वैधता को लेकर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी नहीं होगा, लेकिन लोगों की आवाजाही का जो संवैधानिक अधिकार है, किसान आंदोलन को लेकर वहां बातें अभी तय की जाएंगी। तो सुनवाई अभी शुरू हो चुकी है। कल आपको याद दिला दें, कल भी ये जो याचिका दाखिल की गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान जो संगठन हैं उनको भी पक्षकार बनाया जाएगा और एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जो किसान संगठन हैं वो भी इसमें पार्टी होगी और कुछ कृषि एक्सपर्ट्स को भी शामिल किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन अभी जो अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है वो ये है कि किसानों के प्रदर्शन के अधिकार पर हम निर्णय लेंगे। लोगों की आवाजाही का जो संवैधानिक अधिकार है वो अहम है, उस पर कोई ना कोई टिप्पणी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जाएगी। जहां तक बात है कानून की वैधता का, जो चुनौती दी गई है कोर्ट में, उसको लेकर अभी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं सुनाया जाएगा। ये मामला वैसे आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी को लेकर याचिका गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और बहुत ही गंभीरता से इस मामले पर वहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन, लगातार ये गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच। और बॉर्डर्स पर जो हालात हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो चिल्ला बॉर्डर है वहां भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर कल भी बंद कर दिया गया था और आज भी वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। कई बॉर्डर बंद हैं और ऐसे में जो आम लोगों की परेशानी है, जो उनकी मुश्किलें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब जहां तक सवाल है कि आम लोगों का जो अधिकार है कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बॉर्डर्स को क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई, आम लोगों को ये परेशानी हो रही है और चूंकि इतनी बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा है, ऐसे में कोरोना बढ़ने का खतरा हो सकता है, ये दुहाई भी दी गई इस याचिका में। नियमों के खिलाफ प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार, प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार घटाना नहीं चाहते, प्रदर्शन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है अभी तक। तो यह सुनवाई अभी चल रही है, बहुत ही अहम सुनवाई किसान आंदोलन को लेकर। तो प्रदर्शन का जो संवैधानिक अधिकार है वो घटाना नहीं चाहते, यानी कि अपनी बात किसान कहना चाहते हैं, उनकी कुछ दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, ये अधिकार उनका जरूर बनता है और ये अधिकार हम घटाना नहीं चाहते, ये बात अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अधिकार जो है वो आम लोगों का भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है, क्योंकि इससे पहले हमने शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ था, विरोध प्रदर्शन, उसको लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई थी कि कुछ लोगों का अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उनका अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता। ये टिप्पणी की थी तब सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्रदर्शन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। और नियमों के खिलाफ प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार है,
प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार घटाना नहीं चाहते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। राकेश टिकैत किसान नेता कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। लंगर पानी छक के अपनी जरा धरना लगा होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ लगातार हो रही हैं। राकेश टिकैत से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि जो किसान हैं वो भी अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है, अलग अलग जो पक्ष है वो अपनी बात रख रहे हैं और इसमें क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है उससे आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, लोगों के मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश कुछ दे सकता है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो तीनों कृषि कानूनों को ख़त्म करने को चैलेंज किया गया था उस पर सुनवाई से इनकार किया है कि इस पर इंतज़ार किया जा सकता है, कोर्ट ने कहा है। लेकिन अभी आज जो पूरा दिशा निर्देश आएगा वो किसान आंदोलन को लेकर आएगा, जब फाइनल दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। कोर्ट में अभी तक जो हमें पता चला है वो कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों को अधिकार है प्रदर्शन करने का और वो कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन इस तरह का हो, कैसा हो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों के मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर केंद्र सरकार को दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त सुनवाई चल रही है। सवाल ये है कि कोर्ट ने अभी तक जो टिप्पणी की है वो ये कहा है कि कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा किसान आंदोलन में, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कही है कि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल। वो तो सबकी सुनता है ना कोर्ट तो, और यहाँ पे आम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन प्रशासन को, दिल्ली सरकार को ये जरूर चाहिए कि जो आंदोलन हो रहा है और ये जो बहकाने का काम कर रहे व्यापारी, अगर भाई सब्जी रोक दी, दूध रोक दिया और उसको महंगा कर रहे, तो मेरा प्रशासन से ये अपील है और खास करके दिल्ली सरकार से कि किसान ने दूध, फल, सब्जी कुछ नहीं रोक रखा, उसके भाव तेज ना होने दे और निगाह रखें। और भारत सरकार से भी है कि किसानों से बात करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बना के और सरकार किसानों से बात करे, तो हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार 8 दिन से है कहाँ, बात करे। लेकिन राकेश टिकैत जी, सरकार तो कह रही है कि हम तो वार्ता करना ही चाहते हैं, संवाद से ही कोई ना कोई समाधान निकल पाएगा। हम कहाँ करें? सरकार तो किसान सम्मेलन भी कर रही है। मैं कह रहा कि जी, किसान सम्मेलन उनको यहाँ भेज दो ना, यहाँ 3 पॉइंट पर कर लेंगे। बढ़िया किसान भी, इनसे बढ़िया किसान कहीं मिलेगा। इनके लोग यहाँ पर आए, सम्मेलन करें सारी जगह, बढ़िया मंच लगे हुए हैं, सरकार अपनी बात रखे, किसान अपनी बात रख लगा। लेकिन राकेश टिकैत जी, देखिए, जहां तक संवाद की बात है तो सरकार ने तो लगातार कोशिश की ही है। सरकार के साथ आपकी 6 दौर की बातचीत भी हुई है और सरकार कह रही है कि हम जो किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो आपको जो आपत्तियां हैं वो आप जाकर रखिए सरकार के सामने। जब सरकार ने अपना फैसला सुना दिया तो बातचीत कहीं की करें? उन्हें फैसला, ये तो फैसला तो अंदर की बात होती है कि टेबल पर बैठ के क्या बात होगी। अब वे कह रहे कि जी हम आपकी बात तो मानने के नहीं राज हो, जब उन्होंने अपना फैसला सुना ही दिया और बात वे करना नहीं चाहते। लेकिन राकेश टिकैत जी, तो फैसला तो किसानों ने भी सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसला तो किसानों ने भी ये कहकर सुना दिया कि हम तो तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे बात आगे बढ़ेगी नहीं। नहीं, हमने ये बात को मना नहीं करा, हमने सरकार का जवाब दिया है। भाई जो अंदर बात होनी थी हाउस के अंदर,
जो अंदर बंद कमरे की बात थी, सरकार क्यों कह रही कि पहले ही वे ये कहे कि हाँ हम विचार करेंगे सारी चीजों पे, किसान बात करे। अब वे पहले ही कह रहे जी कंडीशन थोड़ा किसान बात करने जाएगा, कि सरकार कंडीशन भी लगाएगी और बात भी किसान करेगा, ये तो नहीं होने का। अच्छा राकेश टिकैत जी, एक बात बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है काला कानून है, काले कानून है, ये कुछ तो इन कानूनों में अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर किसानों को ये विकल्प दिया जा रहा है कि जो मंडी व्यवस्था है वो भी जारी रहेगी, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, अगर आप आड़तियों के पास जाना चाहते हैं, कमीशन देना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप प्राइवेट कंपनियों का सहारा ले लीजिए, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ अच्छी बात है, हाँ नहीं अच्छी। ये जौन सी कंपनी आ रही, इनका एक मोबाइल का सिम आया था, वो फ्री देते हैं डाटा, और BSNL को खा गए, तो ऐसे ही मंडी को खावेंगे, यही तो राकेश होगा। टिकैत जी, लेकिन इतना डर क्यों मालिक है दोनों आपको? एक ही तो है ये। इतना डर क्यों है? हाँ डर है हमें। अगर आपका हमें- उत्पाद हाँ, अच्छा है, डर आपकी लगे। फसल अच्छी है, तो खरीदार नहीं मिलेंगे आपको क्या? नहीं, कौन मिलेगा खरीदार? ये इन्होंने बना क्यों दिया बगैर किसान नहीं की राकेश मर्जी के टिकैत क्यों जी, बना चलिए दिया? आपकी बात मान ली कि आपको विश्वास में पहले नहीं लिया गया, हाँ, लेकिन अब तो मान लो। देखिए जो होना था वो तो हो गया। हाँ। अब ये जो 3 कानून है, इनमें अगर वो संशोधन ऐसा की बात कैसे कह होगा? रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि हम तो चेंजेस करने के लिए तैयार हैं, बदलाव हम करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बात वो पर इतना MSP ज्यादा तो अड़ बना जाना देना कि पहले हमको ये MSP तीनों पे तो कानून बना रद्द होने देना, चाहिए। MSP तो हाँ रद्द होंगे, पहले रद्द होंगे जब बात चलेगी आगे। लेकिन MSP कभी भी कानून का हिस्सा तो पहले भी नहीं रहा था राकेश टिकैत जी, तो हाँ इस जी। बात पर आप इतने ज्यादा क्यों अड़े हुए हैं? और जब कानून हाँ तो कानून का हिस्सा ही तो बनवाना है इसको, MSP को। जो नहीं था उस पर तो कानून बनवाना, जो थे नहीं उस पर इन्होंने कानून बना दिए, बनवाएंगे ये। अच्छा राकेश टिकैत जी, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल बढ़ाएंगे रहा है, सारे- और जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक हाँ। कमेटी बनाई जाए जिसमें जो कृषि एक्सपर्ट हैं वो भी शामिल किए जाएं, सरकार के प्रतिनिधि होंगे और किसान संगठन, तो अब इस समिति के लिए आप तैयार हैं? हाँ जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है? वे बना तो हमारे पास देखो ना, तो हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का कोई मेल आया, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, और ना हमारे पास में सरकार का आया कि कमेटी बनेगी आप उसमें शामिल हो। तो सुप्रीम और कोर्ट ने राकेश ठीक टिकैत जी, कहा है। अभी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने में ये बात भी कही है, लेकिन कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई हाँ, नहीं, जरूर बिल्कुल लड़ें। ठीक कहा उन्होंने। लेकिन आप ये बताइए कि आम लोग ऐसे में क्या करें? अब अगर बॉर्डर्स पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी नहीं, रहता है, उनकी परेशानी कैसे दूर होगी आम राकेश लोगों टिकैत को जी? कहाँ दिक्कत है? नहीं तो आम लोगों को कहाँ दिक्कत है? तो रास्ते खोल रखे हैं हमने, नहीं ट्रैफिक चल देखिए, रहा है। चिल्ला ये बॉर्डर तो देखियो, आज भी हटाइए। बंद कर दिया गया। देखियो, अब जो हटाओ। नोएडा से दिल्ली अरे, आना चाहते आप हैं ये वहां तो पर देखो, वो जा नहीं आप पा रहे हमारी बात हैं। तो दिखाते नहीं। मैं नहीं, ये आप कह रहा हूँ दिखाइए। कि हमारी बात तो दिखा दो। देखियो हट जाओ भाई, ये देखियो गाड़ी दिख रही क्या? हम यहाँ पे है, गाड़ी चल रही क्या? हट जाओ भाई पीछे, देखो चल रही। अगर गाड़ी ना दिख रही हो तो वो बताओ, चल रही है ट्रैफिक। हमने कहा यहाँ तो रोक ट्रैफिक रखा। चल रहा है राकेश टिकैत जी, लेकिन आम अभी आदमी चल रहा तो है। यूपी की जो खाप तो पंचायतें चल रहा। हैं वो भी पहुंच रही हैं दिल्ली बॉर्डर पर, वो भी अगर इस तरह से हाँ। घेराव करेंगी तो फिर आगे क्या होगा आने वाले दिनों में? लोग तो ये सोच नहीं, कर नहीं। परेशान हो रहे हैं। सभी को आगे- आपके प्रति बहुत सहानुभूति आगे है का- कि आपकी दिक्कतें जरूर दूर होनी चाहिए, हाँ लेकिन दिक्कत जो उन्हें आने जाने में हो हाँ, रही है दिक्कत उस दूर वजह से करवाओ उनकी हमारी। परेशानी हो रही है, नहीं उसका नहीं क्या किसी- समाधान है? हम उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आटा बता दो मुझे, आप क्या रेट खरीदते हो मक्की का आटा? जी हमें तो बहुत महंगा मिलता किसान है बेच सब रहा कुछ। है 8 रुपये किलो। क्या एक बार बता दो तो, मेरी बहन बता दो दे क्या रेट खरीदे हैं। राकेश टिकैत जी, बता कुल दो, आप मिलाकर कम से कम बात सभी ये सुन लेंगे। है, वो हम आपकी समस्या समझ रहे हैं कि आपको 120 बहुत ही रुपया कम मिल किलो रहा है। मक्का का आटा है, हाँ, 40 और 50 रुपए किलो गेहूं का आटा है। किसान बेच रहा है 15 रुपए किलो गेहूं, और यहाँ पे है 40 रुपए किलो। मक्का बेच रहा है 8 रुपए किलो, यहाँ पे 120 रुपया किलो। बाजरा बेच रहा है 11 रुपए किलो, यहाँ पे है 55 रुपया किलो। तो जो ये अंतर है, जो हमारे शहरी लोगों को भी लूट लिया, जो हमारे बच्चे गांव से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनको किस हिसाब से महंगाई से
1 2 3 होना पड़ रहा है, तो ये लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम, तो कोई किसान की थोड़ा लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ाई जो आम लड़ने जनता का तो को लूट पूरा रहे हैं, हक हम भी है तो आम आपको, ही है ना। पूरा अधिकार है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी यही हाँ। बात कह रहा है कि वो आपके आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं यही करेगा। कह रहा हूं। ये अधिकार जरूर है आपके पास। लेकिन मैं फिर से वही सवाल राकेश टिकैत जी आपसे पूछ रही हूँ कि ये धरना प्रदर्शन ऐसे कितने दिन तक जारी रहेगा? आम पब्लिक का ध्यान रखेंगे उनका, सबका, उन्हें नहीं, आने आप जाने में देखिए दिक्कत खुद नहीं ही होगी। जो सब्जी है और चीजें मिल रही हैं वो महंगी हो गई हैं, तो आम आदमी तो हर तरीके से परेशान है। किसानों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो अलग ही बात है। महंगी कैसे, मैं ये कह रहा हूं कि महंगी कैसे होगी? वे सब्जी और दूध थोड़ा रोक रखा हमने। मैं पहले ही कहा कि सरकार को इस पे ध्यान करे कि कौन महंगाई कर रहा है। सब चीज आ रही है, बताओ कहाँ रुक रहा। तो राकेश टिकैत जी, क्या अब आप सरकार की ओर से नए प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जी न्यूज के मंच के जरिए आप सीधे सीधे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए। आज ये मंच हम आपको दे रहे हैं। आज आप बोलिए। आप हमारी सरकार से बात करवा दो। सरकार कहाँ है? हमारी बात शुरू करवाओ सरकार से। और इस वक्त देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें अहम बात यह कही गई है कि आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। ये लगातार ये सुनवाई चल रही है किसान आंदोलन पर। आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते, ये सीजेआई की ओर से टिप्पणी की गई है। राकेश टिकैत जी, देखिए जैसे जैसे ये बातें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो कह रहे हैं किसी शहर को आप बंद नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ठीक कह रहे, हमने बंद कहाँ कर रखा शहर तो राकेश टिकैत जी, सारे बॉर्डर तो बंद हैं। 22 दिन से आपकी दिक्कत अपनी जगह, नहीं। लेकिन आम लोगों की परेशानी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए। हम भी देखिए तो आम हर कोई आदमी चाहता है कि हैं, समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अब ये बताइए कि निकलेगा कैसे समाधान? बिल्कुल हमारी बात करवाओ आप सरकार से। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि आप शहर को बंद नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं राकेश टिकैत जी, कोर्ट में देखिए सारी बातें रखी जाती हैं। हाँ, तो हमने किसान कहा अपना पक्ष रखेंगे और सरकार से भी जवाब देने के लिए कहा गया है। अब शहर बंद नहीं कर सकते अगर कोर्ट ये कह रहा है, यानी कि जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। ये बात तो आप भी मानेंगे। नहीं खुल रहा है शहर, कहाँ बंद हो रहा? अच्छा राकेश टिकैत जी, कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जब विवाद होता है, दो पक्षों के बीच अगर विवाद है तो उस समस्या का हल हो जाता है, लेकिन जब उसमें तीसरा पक्ष आ जाता है, यानी कि सियासत होने लगती है, तो फिर संवाद का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। क्या इस मामले में ऐसा ही हो रहा है? कहाँ है? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई आया सियासत वाला, यहाँ नहीं आया कोई। राकेश कोई मिला तो भेजियो, कंबल भेजे जो वो यहाँ विपक्ष है, आप जानते हैं कि मौकों की तलाश होती है अपनी सियासी रोटियां सेकने से। नहीं, यहाँ तो बीजेपी वाले भी रोटी सेक रहे, वे कंबल भेज रहे, फल फ्रूट भेज रहे, वे भी भेज रहे, वे भी सियासत कर रहे। वे कह रहे कि जी हटना नहीं, कंबल दो। नहीं तो बीजेपी नेता और टेंट आपको भी कह रहे हैं कि भिजवाओगे? हटिए नहीं। मैं उनका नाम, हाँ और कौन कह रहा, उनके फोटो दिखाऊं क्या? नहीं इसमें अगर वे उनका क्या बीजेपी के फायदा ना है? हो तो मुझे बता इसमें दियो। उनका क्या फायदा है राकेश टिकैत जी? वो क्यों करेंगे ये आंदोलन जारी रहे? वे भी तो किसान हैं, वे भी तो किसान हैं, उनकी भी तो फसल सस्ते में बिक रही। जो जिन लोगों ने वोट दिए है इनको, बीजेपी को, जो इनके नेता हैं, क्या उनकी फसल महंगे में बिक रही है, एमएसपी से ज्यादा भी बिक रही? अगर बिक रही है तो बताओ, उनसे हमें लिखवा के दे दो, हाँ मेरी फसल ज्यादा में बिकी, तो मैं वो फार्मूला हमको भी बता दो। भाई वे भी तो किसानों के साथ में खेती करते हैं, वे किसानों के साथ में हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी, गन्ने का भुगतान हो गया तो हमें बता दो। का भी तो रवैया देखा है ना इस मामले को लेकर, कि आपको मोहरे के तौर पर हर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब आप शरद पवार जो हैं, जब वो कृषि मंत्री कोई थे, नहीं आने का राजनीति वाला। नहीं 2010-11 में वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसे लाया जाए। और महाराष्ट्र में तो किसानों को फायदा भी हो रहा है इसकी वजह से।
ये कह रहा हूं कि मैं क्या मना कर रहा कि प्राइवेट सेक्टर ना आवे, मैं ही कहा मना करा कि प्राइवेट ना आवे, मैं कब मना करा है? प्राइवेट सेक्टर आवे लेकिन एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, हमने ये कहा है। आप आन तो जो भी आवेगा, लेकिन आपको मतलब प्राइवेट सेक्टर भी कांग्रेस आओगे का एमएसपी से घोषणा नीचे पत्र भी आपको खरीद याद कर होगा ना राकेश टिकैत जी, वो क्या कहते थे? मैं ये तो वो अपना भी तो भी यही घोषणा- कह रहे थे, मैं यही ये तो कानून अपना वो भी लाना घोषणा चाह रहे पत्र थे। याद है बीजेपी का। आप हमारी एमएसपी पर बात करवा दो इनसे। नहीं, वो लिखित आश्वासन तो देने के लिए तैयार है ना राकेश टिकैत ये जी। नहीं चलने। अब वो अगर प्रधानमंत्री भी आकर अलग अलग मन से यही बात कह रहे हैं कि एमएसपी मेरी बात और जारी एक रहेगी। बात समझ में नहीं आती, मैं ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो चैनल के लोग हैं आटा महंगा खरीदते हैं और वकालत कंपनी की कर रहे हैं। ये ना करो ना, आप हमारी बात करो। भाई अच्छा आटा तो राकेश आपको टिकैत भी जी, महंगा देखिए, मिल रहा ये जैसे सुप्रीम भैया कोर्ट से चैनल- जो अहम जानकारी आ रही है वो भी हम दर्शकों को दे रहे हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो कमेटी की बात की जा रही थी कि कमेटी का गठन किया जा सकता है, तो उसमें अब कौन कौन शामिल हो सकते हैं इसको लेकर भी जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की है और उसमें कहा जा रहा है पी साईनाथ हो सकते हैं। अब ये जानकारी निकल कर आ रही है। अब इस कमेटी में और कौन सदस्य होंगे? बीकेयू के सदस्य भी कमेटी में हो सकते हैं। कमेटी विवाद का समाधान निकाले, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। समाधान निकलने तक ये अरे ठीक आंदोलन कहा। चल सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है। हाँ तो सुप्रीम ठीक कहा। कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात नहीं, की नहीं, है। बढ़िया कहा राकेश सुप्रीम टिकैत कोर्ट जी, का तो नहीं मेरा धन्यवाद आपसे है सवाल है, सुप्रीम चलिए सरकार पर धन्यवाद। आपको भरोसा नहीं है, सरकार पर आपको भरोसा नहीं है। अब मुझे ये क्लियरली बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है अब आगे उस पर आप विश्वास करेंगे? वो जो कुछ भी कहता है? सुप्रीम कोर्ट देश में रहना होगा, संविधान को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट को तो सभी मानते हैं, हमको बगल है कोर्ट से। नहीं, कहीं ऐसा ना हो ना फिर राकेश टिकैत जी की जो अब कमेटी में अब कौन कौन से सदस्य होंगे, फिर इसको लेकर विवाद छिड़ जाए कि ये क्यों शामिल कर दिए गए, ये क्यों नहीं शामिल किए कोई गए। विवाद नहीं हमारा। फिर ये तो कोई फिर बात विवाद बढ़ती नहीं जाएगी। है, कोई विवाद नहीं है हमारा। आप कमेटी बढ़ने तो कोई विवाद नहीं। ठीक है राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ठीक है, राकेश टिकैत धन्यवाद। कहते हुए कि ये अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का कि कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी में जिस तरह की हमें जानकारी मिल रही है अब कौन कौन इसमें सदस्य शामिल किए जाएंगे। साईनाथ का नाम आ रहा है कि शायद वो इसमें शामिल हो सकते हैं, बीकेयू के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी आएगी हम आप तक अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.